हेलो स्टूडेंट। चलिए आज सीखते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट केमिस्ट्री का, केमिकल काइनेटिक्स से जो जुड़ा हुआ है। और वहां पर हम सीखने वाले हैं एक कंसेप्ट दैट इज हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप सभी को पता है स्टूडेंट की केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करते हैं। उसमें अलग अलग ऑर्डर के रिएक्शन भी हम स्टडी करते हैं। उसमें से एक रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम देखते हैं, उस इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हम एक रिलेशन देखते हैं दैट T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 टू ए नॉट अपॉन क्या लेते हैं हम 80। तो ये जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जहां पर हम क्या करते हैं कि यानी रेट कांस्टेंट जो होता है, रेट कांस्टेंट और जो टाइम होता है उसमें इंटररिलेशन स्टडी करते हैं। लेकिन यहां पर आज जो फॉर्मूला हम देखने वाले हैं वो फॉर्मूला है हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो चलिए समझते हैं कि हाफ लाइफ में हमें एग्जैक्टली समझना क्या है। ठीक है, तो हाफ लाइफ क्या होता है स्टूडेंट? हाफ लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय टी हाफ। हाफ लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय टी हाफ, ओके, एंड विच इज द टाइम रिक्वायर्ड for the reaction to 50% completion। किसी भी रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम हाफ लाइफ कंसीडर करते हैं स्टूडेंट। इसको एक अलग तरीके से भी समझ लेते हैं। सपोज मैंने ये नॉट जो कॉन्सेंट्रेशन लिया है, दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसको हम बोल सकते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, दिस इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और मैं बात करता हूं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की, तो ये होता है ET, मतलब क्या आएगा? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। तो हाफ लाइफ में हम क्या करते हैं? हाफ लाइफ वो होता है कि एक समय के बाद क्या होगा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, इट बिकम्स एग्जैक्टली ये नॉट बाय 2। मतलब जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था उसका एग्जैक्टली क्या हुआ है? हाफ हुआ है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये नॉट तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन ET जो रहेगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, वो रहेगा ए नॉट बाय 2। अभी हमें क्या करना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होता है उसको हमें क्या करना है? डिराइव करना है, उसका इक्वेशन हमें डिराइव करना है, जिस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो चलिए उस एक्सप्रेशन को यहां पर हम डिफाइन करने की या डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि हाफ लाइफ क्या होता है। तो हाफ लाइफ होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, उसको 50% कंप्लीशन के लिए जो टाइम लगता है वो होगा हाफ लाइफ। तो चलिए यहां पर इक्वेशन लिखते हैं हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ का इक्वेशन T इज इक्वल टू आएगा 2.303 अपॉन आएगा के, यहां पर हम लेंगे लॉग ऑफ A0 अपॉन 80। अभी देखिए स्टूडेंट, हाफ लाइफ में हमें क्या करना है? ये जो टी मैंने यहां पर लिया है, इस टी को हमें क्या कंसीडर करना है? टी हाफ। ओके, टी इज कंसीडर्ड एज टी हाफ। और जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से एग्जैक्टली क्या होगा? हाफ होगा। बस यही वैल्यू अभी हमें इक्वेशन में क्या करने हैं? पुट अप करने हैं। सो लेट अस सी क्या बनेगा इक्वेशन। टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन क्या आएगा? के। यहां पर हम लिखेंगे लॉग ऑफ, यहां पर आएगा ए नॉट अपॉन ए नॉट बाय 2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ए नॉट क्या हो जाएगा? कैंसल। नाउ द इक्वेशन विल बिकम 2.303 के, यहां पर आएगा लॉग ऑफ 2। क्या आएगा स्टूडेंट? लॉग ऑफ 2। और आप सभी को पता है लॉग ऑफ 2 क्या होता है। सो टी हाफ विल बी इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग ऑफ 2 होता है 0.30 अपॉन क्या आएगा? के। तो मैं यहां पर इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन आएगा स्टूडेंट के। तो जो हाफ लाइफ होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, उसका फॉर्मूला हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा एक ही रहेगा, दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू 0.93 अपॉन के। तो इससे स्टूडेंट हमें यह पता चलता है कि टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, याद रखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ओवर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट। ये अकेला ऐसा इक्वेशन है स्टूडेंट जहां पर जो हाफ लाइफ होता है वो हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन पे, जो सिर्फ डिपेंड रहता है किस पे, तो रेट कांस्टेंट पे। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला याद रखिए क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन जुड़े होते हैं। ऐसे ही अच्छे अच्छे फॉर्मूले के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।